नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए खास रहने वाला है जो करोड़पति बनना चाहते हैं और बीच-बीच में ठोकर खाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक ऑलरेडी करोड़पति हैं और कौन से योग होते हैं हाथ में, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी लाइफलाइन देखना चाहिए। लाइफलाइन अगर कुछ इस तरीके से कर्व के फॉर्म में हो और ब्रेसलेट एरिया को स्पर्श कर गई हो, कहीं टूटी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घायु होता है। और टूटी नहीं तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसके ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आपको राजयोग देखना है अपने हाथ पाँव में, तो एक चीज़ जरूर देखना, आपकी लाइफ लाइन से कोई भी लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ जरूर जानी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई भी एक लाइन है तो आप अपने जीवन में एक न एक दिन करोड़पति जरूर बनोगे। बस आपको अपनी मेहनत के साथ अपने टारगेट में हमेशा लगे रहना है, कभी भी मायूस नहीं होना है। ज़िंदगी में अप और डाउन आता है सभी के हाथ में, लेकिन कुछ ऐसे साइन आपके हाथ में होते हैं, अगर आप लगे रहो तो आप अपने मेहनत के दम पर पूरा इतिहास रचने का पावर आपके अंदर होता है। तो ऐसे समझ लो, ये लाइन अगर आपके हाथ में है तो आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जो है अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। और अगर इसके अलावा अगर ये लाइन नहीं पाई जा रही है, अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी मिल रहा है, तो बस आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी आपके प्लान हैं आपके पास, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। कहीं न कहीं उसको आप, जो भी आपका प्लान है उसको प्रैक्टिकली चालू करना है। क्योंकि ये अगर आपके हाथ में है इस तरीके से स्क्वायर का साइन, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करे, बस एक बार शुरुआत कर दे। शुरुआत में थोड़ा बहुत अप डाउन आता है, लेकिन इसके बाद ऐसे लोग उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। आपके हाथ में अगर इस तरीके से क्लियर स्क्वायर का साइन है, तो ऐसे लोगों के पास कहीं न कहीं गुरु प्रभावित इंसान होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती, बहुत अच्छा इनके पास ज्ञान होता है। एक बार ऐसे लोग जब नाव में उतर जाते हैं, तो ऐसे लोग कह सकते हो तैरना भी सीख जाते हैं, अगर कुछ भी इनकी लाइफ में अप और डाउन आए। तो और इस तरीके से साइन है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हो। और ऐसे लोग का एजुकेशन बहुत अच्छा रहता है, भले आपका स्कूली एजुकेशन ना हुआ हो, लेकिन ऐसे लोगों को बाहरी नॉलेज बहुत अच्छा होता है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे क्या होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लो, एडवाइस लो, तो ऐसे लोग हमेशा सबको सही सलाह देते हैं, कभी भी गलत सलाह ऐसे लोग दे ही नहीं सकते हैं। और विरासत में कैसे पता चलता है कि इंसान करोड़पति बन के आया है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर इस तरीके से मछली का चिन्ह बन जाए, तब तो कह सकते हो ऐसा व्यक्ति जो है ऊपर से ही सोने का कटोरा लेकर आया है। और साथ में आपको अपने जीवन में धन देख रहे हो, तो आपको माइंड लाइन देखना चाहिए कि आपके पास कितनी चालाकी है, कितना किस लेवल का आपका माइंड है। तो पहले माइंड लाइन के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपकी माइंड लाइन लंबी हो और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी हो, तो बताती है कि आपके माइंड का इमेजिनरी पावर बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कल्पना करने में आप बहुत अच्छे हो। आप किसी भी चीज़ के बारे में डीप में जाकर सोच सकते हो और उसको अच्छे से समझते हो। कहीं न कहीं कोई ना कोई अगर इस तरीके से माइंड लाइन आपकी नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, डंके की चोट पर, कि ऐसे लोगों के अंदर कला से संबंधित रुझान ज़रूर होता है। या तो ऐसे लोग अच्छा गाना गाते हैं, या अच्छा डांस करते हैं, या गाना सुनने के शौकीन होते हैं। कला के प्रति ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं, कहीं न कहीं मतलब इनका जो है उसकी तरफ रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। और अगर ऐसे लोगों का थ्योरी सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी माइंड लाइन सीधी हो कुछ इस तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी के होते हैं। कहने का मतलब, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करना इनको पसंद है और सीधे अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। और ऐसे लोग अपने कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन माइंड लाइन लंबी है तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा जरूर करेगा। हाँ, कुछ कंडीशन में माइंड लाइन के बीच में छोटी छोटी सी ब्रेक हो जाती हैं। माइंड लाइन इस तरीके से चली या इस तरीके से, तो थोड़ा सा लाइफ में दिक्कत आती है। अगर ऐसी है तो आपको किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखवा लेना चाहिए। थोड़ा सा व्यक्ति अपने विचारों के ऊपर अटल नहीं रह पाता, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है।
मेरा आज का सवाल था कि मछली का चिन्ह भी बनता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और करोड़पति लोगों के बारे में चर्चा है। तो मैं इसके बारे में आप अगर कमेंट करोगे तो किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा। तो जैसे माइन लाइन अगर लंबी है तो यानी कि व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार होगा, और कह सकते हो बहुत ही जल्दी जो है 20-25 साल के आसपास अपनी जिम्मेदारियां निभा लेगा। और अगर यही माइन लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकली है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय, कहीं ना कहीं इनकी सफलता के पीछे इनका फादर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और कहीं यही अगर माइन लाइन थोड़ा सा दूर से निकले तो ऐसे लोग जो है अपने फादर के बैकग्राउंड से अलग हट के काम करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, और ऐसे लोग किसी के आर्डर नहीं मानते हैं। अपना फ्रीडम के साथ कोई भी काम करना इनको पसंद होता है। ऐसे लोग लव मैरिज के समर्थक होते हैं। अगर आपके भी हाथ में होगी तो देखना, ऐसे लोग अरेंज मैरिज के ऊपर भरोसा इनका बिल्कुल नहीं होता है। भले इनकी अरेंज मैरिज किसी रीजन की वजह से हो जाए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कमेंट में तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो माइंड लाइन के बारे में चर्चा हो गई, और हृदय रेखा बताते हैं कि व्यक्ति कितना मजबूत है दिल से। जैसे हृदय रेखा अगर यहाँ तक आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है ईमानदारी का रास्ता अपना के आगे बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं और चर्चा कर देता हूँ यहीं पर। अगर आपकी हृदय रेखा इस तरीके से 3 ब्रांचों में डिवाइड हो गई हो तो ऐसा व्यक्ति कितने भी गरीब परिवार में जन्म ले, लेकिन ऐसे लोग अपने दम पर अपनी मेहनत के सहारे अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। एक चीज़ की इनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग ईमानदारी का रास्ता अपना के आगे बढ़ें तो उसमें इनको जल्दी सफलता मिलती है। बेईमानी मक्कारी इनको बिल्कुल भी नहीं सूट करता है। अगर ये कहीं 100 रुपये फ्री में पा जाएंगे तो इनको 200 रुपये अगले दिन गिर जाएंगे। देखना, अगर आपके हाथ में है तो कमेंट करके बताना, ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा। अब मैं भाग्यरेखा के बारे में चर्चा करता हूँ। भाग्यरेखा बहुत अहम रोल अदा करती है आपके जीवन में। देखो, अगर आपकी भाग्यरेखा लाइफलाइन से निकली और बिल्कुल सीधी हो, भाग्यरेखा तिरछी ना हो, कुछ इस तरीके से सीधी हो, ऐसा व्यक्ति आप लिख के ले लो 100% करोड़पति बनेगा। और ये नहीं मैटर करता है कि अपने दम पर बने या अपने फादर के दम पर बने, लेकिन ऐसे लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होती है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मैंने बहुत सारे काम में इसकी एनालिसिस किया, लेकिन जो है अगर इस तरीके से भाग्यरेखा सीधी हो और पतली हो तो ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पति होता है। ऐसे लोग भले ऊपर से सोने का कटोरा लेकर आए, लेकिन इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति 30-40 साल तक एज तक जो है पूरी हो जाती है। और मछली का चिन्ह अगर जो है, जैसे इनके राहु के स्थान पे मछली का चिन्ह बन रहा है, कुछ इस तरीके से अगर आपकी हथेली में मछली का चिन्ह बन जाए भाग्यरेखा के पास, तो ये बहुत पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि व्यक्ति कई बार संभाल नहीं पाता है, उसकी औकात से बाहर मिल जाता है। हाँ, अगर मछली का चिन्ह यहाँ भी होता है तब भी व्यक्ति को पैसा अपने जीवन में बहुत मिलता है। 40-45 साल के आसपास कि व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ यूज करूँ। कहीं ना कहीं कई बार जो है ऐसे लोग इनकम टैक्स को भी अपना जो है पूरा रिकॉर्ड नहीं दे पाते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ पर मछली का चिन्ह बन जाए, इतना इनके पास पैसा आ जाता है। आप देखना, अगर आपके किसी जानने वाले के हाथ में होगी तो देखना आपके पास उसके पास इतना पैसा होगा कि वो व्यक्ति जो है पूरा बता नहीं सकता आंकड़ा कहाँ से आ रहा है। और साथ में आपको पर्वतों की स्थिति देखना चाहिए। जैसे इनका शनि भी अच्छा है, उभरा हुआ, और यहाँ पर जो है गुरु पर्वत भी जो है उभरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा भी होती है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला मेहरबान भी रहता है। और पैसा किस माध्यम से आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में अगर आप चाहते हो कमेंट करना तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा। और कुल मिला के इस तरीके से फिश का साइन आपके हाथ में है, अगर कहीं भी मिल जाए, अगर इस तरीके से यहाँ भी फिश का साइन मिल जाए तो व्यक्ति करोड़पति बनेगा। आप हमसे लिख के ले सकते हो, बस व्यक्ति को जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। कि ऐसे लोग जो है 1-2 बार ठोकर खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद संभल बहुत जल्दी जाते हैं। बाकी अगर आप अपने पाम की एनालिसिस करवाना चाहते हो, पर्सनल हमसे जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो।